मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट EVS क्लास 5th और चैप्टर है आपका 4 लेट्स क्लीन टुगेदर और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 6। तो इसका जो रिमेनिंग चैप्टर है वो पढ़ेंगे जो चैप्टर आपका बचा हुआ था। सो लुक एट योर बुक केयरफुली स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें क्या बताया गया, हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। उसके बाद में देखो इसमें क्या है कि द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीनलीनेस द बेस्ट, कि जो लोग मेंटेन रखते हैं क्लीनलीनेस, मतलब जो लोग सफाई रखते हैं वो क्या है, बेस्ट हैं, वो सबसे अच्छे हैं। नॉट द वन हु स्प्रेड्स ट्रैश, वो थोड़ी ना कोई इम्पोर्टेंट है जो कि कचरा फैलाते हैं। तो बताओ अच्छे लोग कौन हैं, हु मेंटेन क्लीनलीनेस, जो लोग सफाई रखते हैं वो ही क्या है, बेस्ट हैं। सो वी मस्ट बी इन योर हैबिट, ठीक है, द क्लीनलीनेस। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट्स फ्रॉम हर ब्रदर्स वाइफ गंगा एंड हर फ्रेंड्स मेड सम resolutions to make क्लीनलीनेस देयर हैबिट। तो अपने भाई की जो वाइफ थी गंगा की जो भाई की वाइफ थी, मतलब उसकी जो भाभी थी, उससे जब उसने सुनी ये बातें तो उसके मन में भी कुछ ऐसा आ गया कि हमें भी कुछ हैबिट हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो देखो उसने कुछ हैबिट्स जो है उनको फॉलो करने की सोची। तो ये देखो क्या क्या हैबिट हैं जिन्हें हमें भी क्या करना चाहिए, इन्हें फॉलो करना चाहिए। तो देखो उसने क्या सोचा कि वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल शेविंग्स, रैपर्स ऑफ पेंसिल्स, रैपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन आवर क्लास, कि हम क्या नहीं करेंगे, हम पेपर और पेंसिल शेविंग्स, जो आप पेंसिल शार्प करते हो उसके बाद में जो पेंसिल शेविंग्स होती हैं, पेंसिल के जो छिलके होते हैं, टॉफ़ी के जो रैपर्स होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं इधर उधर, हियर एंड देयर वी विल थ्रो, है ना, वी थ्रो दैम, है ना। तो इसलिए उन्हें हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए, डस्टबिन में हमें रखना चाहिए। We will not write on the walls, floor और furniture and will not make them dirty। उसने सोचा कि हम क्या नहीं करेंगे, वॉल्स पर जो बच्चे लिख देते हैं ना उन्हें लिखना नहीं चाहिए, हम लिखेंगे नहीं फ्लोर पर या फिर वॉल्स पर या फिर फर्नीचर पर, और उनको डर्टी नहीं करेंगे। We will neither spit, है ना। तो हमें जो इधर उधर क्या नहीं करना चाहिए, इधर उधर थूकने की जो आदत होती है वो बहुत बैड होती है। वी विल टेक अ बाथ डेली, हमें रोज़ क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स, और साफ़ सुथरे जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें पहनने चाहिए। वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और जो प्लास्टिक के बैग होते हैं इनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं और इधर उधर से जो ट्रैश होता है वो हो जाता है। वी विल कॉन्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम एंड पब्लिक प्लेसेस। और इसके अलावा जो हमारे घर होते हैं उसके अलावा हमारी जो कॉलोनीज़ होती हैं और घर पर भी, और पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर हमें क्लीनलीनेस की जो आदत होती है वो अपनानी चाहिए और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देना चाहिए। जब भी ऐसी कोई अभियान वगैरह होता है तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके अलावा कि व्हेन एवर वी गो टू बाय वेजिटेबल्स, जब भी हम वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं या फिर ग्रोसरी और अदर हाउस होल्ड आइटम्स, या फिर जैसे चीनी चावल ये लेने जाते हैं ना ग्रोसरी की शॉप पर और अदर हाउस होल्ड आइटम्स, तो हमें क्या करना चाहिए, वी ऑलवेज टेक ए बैग ऑफ क्लोथ अलॉन्ग विथ अस। तो इसलिए क्योंकि प्लास्टिक पर तो वैसे भी क्या लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है ना। तो इसलिए हमें बैग ऑफ क्लोथ जो होते हैं वो अपने साथ में रखना चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, वॉशेबल होते हैं, जिन्हें क्या करते हैं हमें यूज़ और थ्रो नहीं करना पड़ता। इन्हें क्या करते हैं, हम वॉश करते हैं और इनका रीयूज़ कर सकते हैं, किसका, बैग ऑफ क्लोथ का। अब देखो नेक्स्ट है, ये आपके समझ में आ गए होंगे कि ये क्या है, हैबिट्स हैं कुछ जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। अब देखो स्पेशल एक चीज़ बताई गई है आपको, ये क्या है कि व्हेन एवर एनीवन वेंट टू गांधीज आश्रम, गांधी जी को जानते हो ना, गांधी जी जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे
फादर ऑफ द नेशन, है ना। जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में आता था, ही और शी कोई भी आता था, तो वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ए वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क। तो उसको सबसे पहले क्या काम दिया जाता था, कहते थे गांधी जी कि आपको आए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉयलेट जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस काम का हिस्सा ही था। तो इफ़ ही कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्ट्री, यदि ये काम अच्छे से वो कोई कर देता था, उसके बाद में देन ओनली एनी अदर वर्क वाज असाइन टू हिम, उसके बाद में उसको कोई काम दिया जाता था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या काम करना होता था, टॉयलेट क्लीन करने का। द रीज़न, इसका रीज़न क्या था, वो ऐसा क्यों करते थे, द रीज़न फॉर द सेम इज़ दैट गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस, क्योंकि गांधी जी जो थे वो इम्पोर्टेंस देते थे कि क्लीनलीनेस की जो हैबिट है वो सब में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो इसको इम्पोर्टेंस देते थे और सबके साथ एक जैसा ही बिहेव करते थे, है ना, ऐसा नहीं होता था। तो गांधी जी जो थे वो सभी के साथ सेम ही बिहेव करते थे, है ना, ऐसा नहीं था कि कोई जाएगा तो उससे सफाई का काम करवाएंगे और किसी से नहीं करवाएंगे, वो सबके साथ कैसा करते थे, सेम बिहेव करते थे, है ना। अब है टुडे इन आवर कंट्री, आपको बताया था ना क्लीन इंडिया मिशन के बारे में कि आज हमारे देश में क्लीन इंडिया मिशन हैज़ स्टार्टेड एट अ नेशनल लेवल। क्लीन इंडिया मिशन जो है ये हमारे देश में नेशनल लेवल पर चालू है। एम्फेसिस इज गिवन टू द फैक्ट दैट रोड, स्टेशंस, बस स्टैंड एक्सेट्रा आर फाउंड क्लीन एंड देयर मस्ट बी ए ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे घर से और हमारी रोड, स्टेशन, बस स्टैंड, जो भी प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, उनको हमें कैसा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और उन पर कोई भी ट्रैश वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये क्लीन इंडिया मिशन जो है ये स्टार्ट किया गया था 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। अलॉन्ग विद दिस अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज़ एसेंशियल। और इसके अलावा जो ट्रैश होता है कचरा, उसका हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि हम इन्हें रिसाइकिल करेंगे, जैसे कुछ चीज़ें आपको बताई थी ना जिनका रिसाइकिल हो सकता है, तो इससे ट्रैश जो होगा वो कचरा ज़्यादा नहीं होगा और ये चीज़ें जो उनकी रीयूज़ में भी आ सकती है। तो आपने अभी पढ़ा है गांधी जी के बारे में, जो क्या करते थे, टॉयलेट क्लीन करने का जो काम होता था वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसी इम्पोर्टेंस देते थे। अब देखो कुछ ऐसी बातें जो हमने सीखी हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि क्लीनलीनेस इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी, कि क्लीनलीनेस जो है वो क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ इट नेसेसरी द क्लीनलीनेस, तो क्लीनलीनेस इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। वी शुड मेंटेन आवर क्लीनलीनेस आवरसेल्व्स, हमारी जो सफाई का काम है इसे हमें खुद ही मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड अदर्स। क्लीनलीनेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन। और इसके अलावा आपने ये सीखा कि क्लीनलीनेस की जो हैबिट होती है इसे हमें मेंटेन करते हैं तो हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इंस्टेड इट मस्ट बिकम आवर हैबिट। तो इसके बजाय ये क्या होनी चाहिए, इट मस्ट आवर हैबिट, ये हमारी क्या होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। और इसके अलावा वी शुड यूज़ टॉयलेट्स एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डेफिकेशन। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ टॉयलेट्स और हमें जो ये इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे आपने देखा था। तो हमें टॉयलेट्स जो हैं इनको यूज़ करना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बच्चों जिनके जो टेंट वगैरह में रहते हैं, तो इनके लिए हाँ, तो आपको ये बता रहे थे कि जो लोग टेंट वगैरह में रहते हैं, है ना, तो उनके कोई घर नहीं होते, तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उन्हें इस चीज़ को नहीं करना पड़े, ओपन डेफिकेशन जो है वो नहीं करना पड़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम एडवाइस दे सकते हैं कि वो क्या करें, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है टॉयलेट वगैरह, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है उनका वो लोग यूज़ कर सकते हैं।
और आपको जैसा कि पता ही है कि गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से, है ना, 2 अक्टूबर जब गांधी, क्योंकि आपको पता ही है कि गांधी जी जो थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इस बारे में अवेयर थे और वो आश्रम में सबसे पहले जब भी कोई आता था तो उससे टॉयलेट क्लीन वाले जो काम था वो उससे करवाया करते थे, और उसके बाद में कोई वर्क जो उसका अदर वर्क जो था उसको दिया करते थे, यदि उससे वो सेटिस्फाइड हो जाते थे तभी। तो इसके लिए क्लीन इंडिया मिशन जो है वो कब से स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर से, 2 अक्टूबर 2014 से ये स्टार्ट किया गया था, है ना, और इसको लॉन्च किया गया था उस टाइम में। तो ये आज आपको समझ में आ गया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन द स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।